Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 10.3. This exercise is actually based on area of rectangle and square. ठीक है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है. हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स. वहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स, वहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड करना सीखा था. रेक्टेंगल का जैसे होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड. ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में हमने इनके फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.3, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. दिस इज मैथमेटिक्स class 6 chapter 10 mensuration exercise 10.3. So before starting the topic, let us discuss some formulas related to this topic. So the formula number 1 is area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ को अगर हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सिमिलरली द सेकंड फार्मूला इज एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, साइड को हम साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर. वन थिंग मोर, एक चीज और, कि जो एरिया होता है उसका यूनिट क्या होता है. ठीक, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है. स्क्वायर यूनिट का मतलब है इफ लेंथ इज इन सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इन सेंटीमीटर, अगर दोनों सेंटीमीटर में है देन देयर एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड किया जाएगा. यू कैन आल्सो राइट इट एज सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, similarly if length is in meter and breadth is also is in meter, then area will be calculated in terms of meter square, that is you can also write it as square meter और मीटर स्क्वायर. ठीक, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये जरा ध्यान रखना इस चीज का. ओके, नाउ प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स whose sides are, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स की साइड्स हमें दी हैं. we need to find the area of those rectangles. उन रेक्टेंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. ये भी हमेशा याद रखना कि जो लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी साइड होती है. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो लेंथ क्या होगा हमारा 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ विल बी 3 सेंटीमीटर. अगर रेक्टेंगल में एक साइड बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है तो लेंथ को हम, जो बड़ी वाली साइड है उसे हम लेंथ कंसिडर करते हैं, जो छोटी साइड होती है उसे हम ब्रेथ कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ जरा ध्यान देना है. तो लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है हमारे पास. सबसे पहला चेक करना है हमें यूनिट. यहाँ पे यूनिट कितनी है? सेंटीमीटर. यस, दोनों की यूनिट सेम है. ठीक है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम. तो यूनिट सेम है. ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर. ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट 4 मल्टीप्लाई 3. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यूनिट आ गया यहाँ पे एरिया का, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंस लेंथ एंड ब्रेथ आर इन सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है, देन एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया जाएगा. ओके, नाउ बी पार्ट. length is 21 meter and breadth is 12 meter. Length 21 meter and breadth is 12 meter. Then area of rectangle will be length multiply breadth. Putting the values of length and breadth, we get 21 into 12. After multiplying 21 and 12, we get 252. Since both are in meter, so area will be in meter square. This is your required answer of part B. Okay. Now proceed to part C. C part की तरफ चलते हैं एक बार. Yes, length is 3 kilometer and breadth is 2 kilometer. Both are in kilometer. Okay. Then जो हमारे पास एरिया होगा वो हम फाइंड करेंगे किलोमीटर स्क्वायर में. इतना हमें पता लग गया. Now area of rectangle will be length multiply breadth. After putting the values of length and breadth, we get 3 multiply 2. 3 multiply 2. L को रिप्लेस कर दिया 3 से, breadth को रिप्लेस किया 2 से, and after multiplying we get 6, that is 6 kilometer square. This is the answer of part C.
प्रोसीड टू पार्ट डी। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बार। लेंथ इक्वल टू 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। यस, एक एक यूनिट है हमारे पास यहाँ पे मीटर और एक यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। तो हमारा पहला काम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट बोथ इन सेम यूनिट। दोनों को हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, किसी भी एक चीज़ को हमें कन्वर्ट करना जरूरी है। या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने कैसे किया है। ब्रेथ इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, तो 70 when divided by 100 it will be converted into मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। since 2 zeros are there so we will put decimal after two digit। तो ये था हमारा 70 divided by 100 since 2 zeros are there। तो यहाँ पे डेसिमल हमारे पास आ जाएगा 0.70 मीटर, ठीक है। और यू कैन आल्सो राइट एज 0.7 मीटर, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जीरो कहाँ चला गया यहाँ से, ठीक। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 0.7। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 1.40 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल था बिल्कुल। हमने यहाँ पे सीखा है हाउ डू वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे ये वाले। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल, जैसे हमने जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। यहाँ पे हमें साइड्स दिए हैं क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ए पार्ट इज 10 सेंटीमीटर, बी इज 14, सी इज मीटर। ऑब्वियसली द एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और यहाँ पे सी पार्ट में मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड किया जाएगा। नाउ ए पार्ट साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, साइड इज 10 सेंटीमीटर दिया है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 100। Since the unit is centimeter, therefore the area will be in centimeter square. This is your required answer. B part देखते हैं यहाँ पे। Side is 14 centimeter, therefore area of square will be साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 14। देखिए फार्मूला जब पुट करके देखोगे ना बार बार तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, इसलिए फार्मूला जरूर पुट किया करो। डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो 14 इज टू 14, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, पार्ट बी। Now part C is side is 5 meter. Since side is 5 meter, then area of square will be side multiply side, that is 5 is to 5. Side को हमने replace कर दिया 5 से. After multiplying we get 25 meter square. This is your required answer. ठीक है, यहाँ पे यूनिट कितना है मीटर। ओके, तो एरिया कितना किस में आएगा हमारा, मीटर स्क्वायर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन वी हैव लर्न अबाउट हाउ डू वी अप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर, द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। यस, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेथ दिया है 3 रेक्टेंगल्स का, 3 रेक्टेंगल्स के। ए पार्ट इज 9 मीटर, 6 मीटर, B is 17 meter, 3 meter and C is 4 meter, 14 meter. Okay. Which one has the largest area? हमें आइडेंटिफाई करना है किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, and which one has the smallest, और किसका एरिया सबसे कम है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल 3 रेक्टेंगल्स। तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे। ए पार्ट पे आते हैं। लेंथ इज 9 मीटर, ब्रेथ इज 6 मीटर, एरिया इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 into 6 we get 54 meter square, that is the area of rectangle of part A. B part is length is 17 and breadth is 3. 17 is to 3 is 51 meter square. This is the area of part B. Okay, तो 54 आ गया, 51 आ गया। Now part C को चलते, C की तरफ चलते हैं। Length is 14 meter and breadth is 4 meter. Then area of rectangle will be length multiply breadth, that is 14 is to 4. 14 is to 4 is 56 meter square. Now identify, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है 54, 51 एंड 56। ठीक है, किस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज़्यादा है। ए पार्ट का हमारे पास आंसर आया है
ये ये बी पार्ट का आंसर है हमारे पास, और ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर है। तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा है अगर हम आइडेंटिफाई करें, ऑब्वियसली सी पार्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है बी पार्ट का एरिया। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना था विच रेक्टेंगल हैज ग्रेटेस्ट एंड द विच रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। नाउ ऑन कंपेयरिंग द एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल्स का जब हमने एरिया कंपेयर किया, वी गेट दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 56 मीटर स्क्वायर, दैट इज पार्ट सी, is the largest area, and the area of rectangle 51 meter square, that is part B, is the smallest area. Okay, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हुआ सभी को। Now proceed to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 इज यस, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि एक 50 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये तो इसका लेंथ हो गया, और उसका एरिया कितना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300 स्क्वायर मीटर। तो दिस इज एरिया, ये एरिया हो गया रेक्टेंगुलर गार्डन का। फाइंड द विड्थ, विड्थ मीन्स ब्रेथ, यहाँ पे विड्थ विड्थ पूछिए, इट मीन्स ब्रेथ, विड्थ एंड ब्रेथ आर सेम। ओके, ब्रेथ का ही अनदर नेम है विड्थ। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। लेंथ इज, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है हमें गिवन, लेंथ दिया है 50 मीटर, एंड एरिया इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर यूनिट है यहाँ पे, देखिए मीटर है। ओके, तो जो विड्थ आएगी वो भी हमारी मीटर में निकल के आएगी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू 300। पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ का वैल्यू पुट किया हमने, that is 50 multiply width, 50 multiply width is equal to 300। अब देखिए ये एक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी नीड टू ट्रांसपोज 50 फ्रॉम LHS टू RHS। ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, LHS से RHS में हमें ट्रांसपोज करना है। मैंने पहले भी बताया, कोई चीज़ अगर LHS के इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर माइनस में है, तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना, कहीं से भी, इधर से इधर या इधर से इधर। और कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट में है वेरिएबल के साथ, तो इधर आके मल्टी डिवाइड में आ जाएगी, सॉरी। और अगर कोई चीज़ डिवाइड में है, ठीक, मीन्स डिवाइजर है, तो इधर आके वो प्रोडक्ट में आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे विड्थ के साथ, तो व्हेन वी ट्रांसपोज 50 फ्रॉम LHS टू RHS, तो वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइजर बन जाएगा यहाँ पे आके। तो विड्थ विल बी 300 डिवाइडेड बाई 50, 300 डिवाइडेड बाई 50। When 300 divided by 50 we get 6 मीटर। कैसे डिवाइड किया है एक बार देख सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 50, तो लास्ट में 10 तक कैंसिल हो गया, इट विल बी 30 by 5। When 30 divided by 5 we get 6, that is width is 6 meter, the width of the garden is 6 meter। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को कैसे कैसे किया है। ठीक है, इस चीज़ का जरा याद रखना है, हाउ डू वी सॉल्व एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हमें फाइंड करनी है, जिसकी लेंथ हमें दी है लैंड की 500 मीटर, दिस इज लेंथ क्लियरली, एंड 200 मीटर वाइड, यानी ये हो गया इसका ब्रेथ। और किस रेट से हमें फाइंड करना है, एट ए रेट ऑफ ₹100 पर ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर को टाइल करने की कॉस्ट है ₹8। ध्यान रखना, 1 मीटर स्क्वायर की नहीं, 100 मीटर स्क्वायर को टाइलिंग करने की कॉस्ट है ₹8, एंड वी नीड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। ठीक है, उस पूरे लैंड को जब हम टाइलिंग से भर देंगे, टाइलिंग कर देंगे उस पूरे लैंड की, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया, पहले हमें उसका एरिया फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, जो भी लैंड होगा उस पर जो हम टाइल्स लगाएंगे छोटी छोटी, तो वो क्या कवर करेगी, उसका एरिया को कवर करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, समझ में आ गया ये चीज़। तो एरिया क्या होगा पहले देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लैंड, लेंथ कितनी है 500 मीटर, ब्रेथ इज 200 मीटर, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट एरिया ऑफ लैंड। एरिया ऑफ लैंड विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज 500, लेंथ इज रिप्लेस्ड बाय 500 and breadth is replaced by 200, after multiplying we get 1 lakh मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, ये उसका एरिया आ गया। ओके, अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ
टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर, 1 लाख मीटर स्क्वायर के ऊपर जब हम टाइल्स लगाएंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इस चीज़ को जरा ध्यान देना है। ₹8/100 स्क्वायर मीटर। ओके, तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर को टाइल लगाने की कॉस्ट है ₹8। तो 100 मीटर स्क्वायर को टाइल लगाने की कॉस्ट है ₹8। पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे 1 मीटर स्क्वायर को टाइल करने की कॉस्ट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे इसे 100 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये होगी 8/100। ओके, अब जो रिक्वायर्ड है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। रिक्वायर्ड कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर को टाइल लगाने की कॉस्ट क्या होगी, 8/100 गेट मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, इस मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो जितना भी दिया है पहले उसे कन्वर्ट करेंगे 1 में और उससे फिर रिक्वायर्ड यूनिट का जो भी चीज़ हमें निकालना है वो निकालेंगे, ठीक ना। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर को टाइल लगाने की कॉस्ट है ₹8। तो 1 मीटर स्क्वायर की टाइलिंग की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू ₹8/100, 100 से डिवाइड कर दिया था। ओके, ना कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर, 1 लाख स्क्वायर मीटर को टाइलिंग करने की कॉस्ट क्या होगी, 8/100 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। अब देखिए कैसे सॉल्व किया है, 2 जीरो आर कैंसिल्ड आउट, 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1000 बचा, 8 मल्टीप्लाई 1000 इज ₹8000। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। सब चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया किस मेथड से हमने किया है, ठीक है। यूनिटरी मेथड से हमने ये पार्ट सॉल्व किया है यहाँ पे। ओके, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं एक बार। 6 is a table top measures 2 मीटर by 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक टेबल है, उसका जो टॉप है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पे दी है। दिस इज लेंथ 2 मीटर, ठीक है, एंड दिस इज ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज इट्स एरिया, पहले हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, इन स्क्वायर मीटर, देखो यूनिट भी दे दी यहाँ पे, स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। इट मीन्स अगर कहीं पे कुछ और यूनिट है मीटर के अलावा तो पहले हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू मीटर। पहले हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा 50 सेंटीमीटर को। तो कैसे किया है हमने कन्वर्ट, जरा देखिए, 1 मीटर प्लस 50 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट हो गया। सिंस वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल प्लस 1 मीटर प्लस 0.50, आफ्टर एडिंग वी गेट 1.50 मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ब्रेथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ टेबल टॉप, तो एरिया कितना होगा टेबल टॉप का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1.50, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दैट टेबल टॉप। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यस, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। अब देखिए एक रूम है जिसकी लेंथ हमें दी है 4 मीटर, दिस इज लेंथ, एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, इट मीन्स दिस इज ब्रेथ। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, फिर से यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर मीटर्स की बात कर रहा है, तो स्क्वायर मीटर में ही हमें आंसर निकालना होगा। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो रूम का जो फ्लोर है उसको कवर करने के लिए कितने कारपेट की जरूरत पड़ेगी। सपोज हमारे पास ये एक रूम है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें यहाँ पे दी है ऑलरेडी, लेंथ इज 4 एंड ब्रेथ इज दिस। तो इसको कवर करने के लिए इतना ही हमें कारपेट चाहिए होगा जितना इसका फ्लोर होगा। ओके, इतने ही कारपेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया निकाल देंगे, वही उतना ही कारपेट हमें चाहिए होगा। नाउ द लेंथ इज 4 मीटर, breadth is 3 meter 50 centimeter, we need to convert 50 centimeter into meter again by dividing by 100, 100 से डिवाइड किया तो it will convert into मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट होगा। now 3 मीटर plus 0.50 मीटर, after adding we get 3.50 meter, this is breadth. Now after multiplying length and breadth we get the area of carpet width. Yes, now the area of carpet required, that is length multiply breadth, 4 multiply 3.50, after multiplying these two terms we get 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा होगा शायद मैंने कम निकाला है, तो मैं निकाल के दिखाया था 3.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 is to 4 is 20,
carry 2, 4:3 is 12, 12 plus 2 is 14. Since one decimal is after one digit, so it will be 14 meter square. Okay, so this is your required answer. The 14 meter square of carpet is required to cover that floor. Now proceed to question number 8. Yes, important question है, जरा ध्यान से देखिएगा. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक फ्लोर है, जमीन जिसे हम कहें, ठीक, फर्श. उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास दिया है कितना, 5 मीटर एंड 4 मीटर. दिस इज 5 एंड दिस इज 4. नाउ एक स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर. अब 3 मीटर साइड का एक स्क्वायर कारपेट इसके ऊपर हमें बिछाना है. समझ में आ गया? एक स्क्वायर कारपेट हमने इसके ऊपर बिछा दिया. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट दैट इज नॉट कारपेटेड. हमें फ्लोर का वो एरिया फाइंड करना है जो कारपेटेड नहीं है. मैं पहले यहाँ पे फिगर बना के बता देता हूँ एक बार सभी को. तो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फ्लोर है, ओके, और इस पे हमने एक स्क्वायर कारपेट हमें इसके ऊपर बिछाना है. एक मिनट, यस. तो ये एक स्क्वायर कारपेट हो गया जो इसके ऊपर हमें बिछाना है. लीजिए हमने बीच में कर दिया. इसे हम कलर कर देते हैं ब्लैक से. ठीक है, ब्लैक कलर का हमने कारपेट यहाँ पे लगा दिया. तो अब हमें जो एरिया हमारे पास बचा है, ठीक है, द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, उसका एरिया हमें फाइंड करना है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को. ठीक है, तो ये हमारे पास जो वाइट पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है. द फ्लोर पहले हम फ्लोर की बात करते हैं. फोर फ्लोर हेडिंग लिखा मैंने, फोर फ्लोर. लेंथ इज 5 मीटर. लेंथ कितना दिया फ्लोर का, 5 मीटर. एंड ब्रेथ इज 4 मीटर. ब्रेथ इज 4 मीटर. ओके, देन एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 5 into 4, 20 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ फ्लोर. नाउ हेडिंग लिखा हमने फॉर कारपेट. कारपेट की बात करते हैं. साइड ऑफ कारपेट इज 3 मीटर. कारपेट की साइड कितनी है, 3 मीटर. देन एरिया ऑफ कारपेट, स्क्वायर कारपेट, जो कारपेट है उसका एरिया कितना होगा, 3 × 3, दैट इज 9 मीटर स्क्वायर. अब हमें देखना है कि जो एरिया कवर नहीं हुआ कारपेट से वो कितना है. नाउ द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इज टोटल एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट. फ्लोर के एरिया में से कारपेट का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ 20 - 9 इज 11 मीटर स्क्वायर. मीन्स दिस इज द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड. ठीक है, जिसे कारपेटेड नहीं किया गया. तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें ये इसकी लेंथ है, दैट इज 5 एंड दिस इज ब्रेथ. ओके, और अगर हम यहाँ पे इस स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे इसकी साइड है ये 3 मीटर. क्लियर है सभी को? दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर. ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. यस, 9 क्वेश्चन और देख लेते हैं. उसके बाद की जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं वी विल डिस्कस लेटर ऑन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन that we are going to discuss in today's session. Five square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. कह रहा है कि there are 5 square flower beds. 5 square flower beds हैं, each of side 1 meter, और सभी की साइड कितनी है, 1 मीटर. ओके, साइड ऑफ फ्लावर बेड are dug on a piece of land. एक जमीन के ऊपर उन्हें खोदा गया है और वो जमीन जो है, जो लैंड है, उसके लेंथ एंड ब्रेथ है कितना, लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. तो जो बचा हुआ पार्ट है लैंड का, उसका एरिया कितना होगा. समझ में आ गया? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. सपोज, ओके, चलिए मैं एक छोटी सी फिगर बना के बता देता हूँ यहाँ पे. ठीक, तो सपोज ये हमारे पास एक, दिस इज ए पीस ऑफ लैंड. ओके, नाउ इसके अंदर हमें 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाने हैं. सबकी साइड कितनी है, सबकी साइड से है 1 मीटर. ओके, ओके, 1 2 3 4 5. तो इनको मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे अलग अलग जगह पे. एक फ्लावर बेड हमने यहाँ बनाया है, 2 3, एक यहाँ बना देते हैं और एक हम यहाँ बना देते हैं. ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हमने यहाँ पे बना दिए. सबसे पहले हम लैंड की बात कर लेते हैं. ओके,
तो लेंथ जो है हमारा वो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ कितना, सॉरी लेंथ की जो ब्रेथ लेंथ है वो है 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। ओके, और जो हमारे पास फ्लावर बेड है एंड फ्लावर बेड की साइड कितनी है, फ्लावर बेड की साइड है 1 मीटर ईच। ओके, 1 मीटर। ना सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। पहले हम फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड करेंगे, जो 5 फ्लावर बेड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दोस फ्लावर बेड्स। ना साइड ऑफ फ्लावर बेड इज 1 मीटर। ना एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा, पहले हमने मल्टीप्लाई किया साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 1 इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर। इस तरह के कितने फ्लावर बेड्स हैं, हाउ मेनी फ्लावर बेड्स आर देयर, 5 फ्लावर बेड्स आर देयर, देयरफॉर एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये आ गया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 5 फ्लावर बेड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इनका एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ लैंड। हम इस लैंड का एरिया फाइंड करते हैं। ओके, पूरे लैंड का। तो लैंड का एरिया हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा फॉर लैंड, लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर, देन एरिया ऑफ लैंड विल बी 5 मल्टीप्लाई 4, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें उस वो एरिया फाइंड करना है जो रिमेनिंग एरिया है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, जिसको डग नहीं किया गया, ठीक, फ्लावर बेड के अलावा जो एरिया बचा है, we need to find that particular area. Now area of remaining part of the land is equal to area of land minus area of 5 flower beds, that is 20 minus 5, 20 में से 5 subtract किया, we get 15 meter square is the area of remaining land। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज के इस वीडियो में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।